हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स में। तो आज हम देखेंगे एक ऐसी ट्रिक। अगर ये ट्रिक आपको आ गई ना तो बॉस आप कोई भी डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो। करना कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको अभी इस लेक्चर में दिखाऊंगा कि कैसे कोई भी इक्वेशन का यूज करके उस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखते हैं। तो कहीं भी मत जाइए, ये लेक्चर पूरा देखिए। अगर आप ये लेक्चर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं शुरू करता हूँ आज की ट्रिक, आज का लेक्चर इक्वेशन से डेफिनेशन पे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूं वो है स्पेसिफिक हीट। तो आइए देखते हैं स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन जो कि लंबी है उससे इक्वेशन की मदद से कैसे लिखा जाता है। अगर आपको ये ट्रिक आ गई ना तो आप बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन है जो इक्वेशन की मदद से लिख सकते हो, और ये ट्रिक आपको मालूम नहीं है तो आप एग्जाम में यहाँ पे थोड़े लैकिंग में जाओगे। तो कहीं पे भी मत जाइए, ये लेक्चर पूरा देखिए और मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट। तो ये जो स्पेसिफिक हीट होती है, राइट, तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन में अभी आपको बोल के बताऊंगा बिना रट्टा मारे। और ये जो डेफिनेशन है वो मुझे बहुत टाइम से याद है, लॉन्ग लाइफ मुझे याद है। इसको मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं लिख 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 के याद रखूं या फिर रट्टा मार के याद रखूं। ये डेफिनेशन मुझे यूं ही आ गई है। तो देखते हैं कैसे वो डेफिनेशन में बनाता हूं। थोड़ा इमेज करना पड़ेगा, लेकिन जब आपका इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगा, और अगर नहीं है तो हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे उसकी डेफिनेशन है। अगर आपको याद है तो आप पहले याद कर लीजिए स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन। याद आ रही है? क्या याद आई? नहीं ना? अगर ये दिक्कत आपको हो रही है ना तो ये लेक्चर देखने के बाद ये दिक्कत आपको लाइफ लॉन्ग नहीं होने वाली। तो मैं आपको बता देता हूं स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन। तो वो कुछ इस तरह से है। ऑफिशियली डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट: amount of heat required to rise the temperature of unit mass substance at 1 degree Celsius. That required heat is known as specific heat. Specific heat is represented by capital C. The unit of specific heat is joule per kilogram into Kelvin. तो ये सारी चीजें स्पेसिफिक हीट की जो होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। कैसे बताई? आप भी हैरान हो ना? देखो ये बहुत ही सिंपल है। मैं आपको यही चीज सिखाने वाला हूं कि कैसे इक्वेशन का यूज करके आपको डेफिनेशन बनानी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इक्वेशन। ये इक्वेशन तो आपको भाई याद होना ही चाहिए, और याद रह भी जाता है क्योंकि इक्वेशन इतने इजी होते हैं। तो देखते हैं स्पेसिफिक हीट का जो इक्वेशन है वो क्या है। तो वो है कुछ इस तरह से: Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। बस भाई इतना ही याद रखना है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। अगर इतना आपको याद रह गया ना तो आप आराम से पूरी डेफिनेशन लिख के 3 मार्क्स सीधा ले सकते हो। तो आइए मैं बताता हूँ ये ट्रिक कि इक्वेशन से कैसे डेफिनेशन लिखी जाती है। तो आप ये जो इक्वेशन है वो देख सकते हो। यहाँ पे जो C है वो C क्या है? वो C है स्पेसिफिक हीट। इतना तो आपको मालूम होगा ही। तो देखते हैं कैसे डेफिनेशन बनेगी। देखो ये Q है, यहाँ पे Q क्या है? हमें Q लेना है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। और Q क्या रिप्रेजेंट करता है? वो वैसे भी हीट रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो Q है वो है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये जो M है वो है मास जो हमें लेना है 1 यूनिट, और ये जो T डेल्टा T है वो है टेम्परेचर, और उसको हमें कितना बढ़ाना है? कितना बढ़ाना है मतलब राइज द टेम्परेचर कितना करना है? राइज करना है 1 डिग्री, ठीक है। वो फिर सेल्सियस भी हो सकता है या फिर केल्विन भी हो सकता है। अलग अलग टेक्स्ट बुक में ये जो टेम्परेचर का यूनिट है वो अलग अलग लेते हैं। हम कोई भी एक ले लेंगे, सेल्सियस या फिर केल्विन। आप भी कोई भी एक यूनिट लिख सकते हो, वो सही है। अगर कोई आपको पूछे कि भाई तूने केल्विन क्यों लिखा है, तो केल्विन इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आप डिग्री सेल्सियस लिखोगे तो भी चलेगा। तो आइए बनाते हैं इसकी डेफिनेशन। अब यहां से स्टार्ट करेंगे। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर
1 degree Celsius for unit mass substance that required heat is known as specific heat। है ना काफी आसान। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस रहती है जहां पे आप ये वाला जो ट्रिक है उसका यूज करके उसकी डेफिनेशन याद कर सकते हो, और ये बहुत ही इजी है, एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाली है दोस्तों। तो इस ट्रिक का आप मैक्सिमम यूज कीजिए। देखो मैंने ये एक इक्वेशन के लिए आपको बताई है, ऐसे और भी बहुत सारी इक्वेशन आप अपनी टेक्स्ट बुक में अपनी पढ़ाई में ढूंढ पाओगे, आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो डेफिनेशन होते हैं जो सीधा इक्वेशन से बन सकते हैं, तो उसको रट्टा मत मारो, उसको मतलब लिख के याद मत करो। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स आप ले सकते हो। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूं जहां पे आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये पता होगा। थर्मोडायनेमिक्स में ये जो है, ठीक है, ऐसे ये है गामा, इसको कहते हैं गामा। और थर्मोडायनेमिक्स में गामा का नाम क्या है? इसका नाम है एडियाबैटिक इंडेक्स। और अगर कोई आपको पूछ ले कि भाई एडियाबैटिक इंडेक्स का डेफिनेशन बताओ मुझे, लिख के देना है, या एग्जाम में पूछ लिया कि डिफाइन एडियाबैटिक इंडेक्स, तो भाई कैसे लिखोगे? तो अगर आपको उसका इक्वेशन याद है जो कि बाकी बहुत ही इजी है, ठीक है, तो आप आराम से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। जो गामा है एडियाबैटिक इंडेक्स, उसका इक्वेशन में यहां पे लिख रहा हूं। तो गामा इज इक्वल टू है Cp डिवाइडेड बाय Cv, मतलब Cp जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आइए इसका मैं आपको डेफिनेशन बना के दिखाता हूं यूजिंग दिस इक्वेशन। सो एडियाबैटिक इंडेक्स इज द रेशियो, देखो यहां पे ये लाइन बनी है, मतलब ऊपर नीचे जब दो प्रॉपर्टीज रहती है तो इसको आप क्या कहोगे? रेशियो। क्या कह सकते हो? रेशियो भी कह सकते हो, या अपन भी यूज कर सकते हो वर्ड, तो मैं रेशियो यूज करूंगा। सो एडियाबैटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ Cp टू Cv इज नोन एज एडियाबैटिक इंडेक्स। हो गया ना सिंपल। तो ऐसे और भी इक्वेशन हो गए जहां पे आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ऐसे और कौन से इक्वेशन आपने निकाले हैं, या फिर आप देख सकते हो कोई टेक्स्ट बुक में कि हाँ भाई ये इक्वेशन से मैं डेफिनेशन बना सकता हूं। तो आप अपना एक इक्वेशन डाल सकते हो जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प रहेगा कि भाई ये इक्वेशन है और इसका डेफिनेशन इक्वेशन के ऊपर से बन सकता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा, आज के इस सेशन में हमने पढ़ा कि कैसे इक्वेशन की मदद से डेफिनेशन लिखी जाती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा ये जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज गाइस एक लाइक दे दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करेगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और नए वीडियोस में पोस्ट करता रहूंगा और उसकी नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिलेगी तब जब आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को और बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस किया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी वेल। थैंक यू।